बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायो का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में से 1 MCQ आएगा 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 4 मार्क्स का आएगा। टोटल इस चैप्टर में से 9 मार्क्स का पेपर जो है ना वो आना है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है ना वो प्लांट्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से करेंगे। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जो फोरशैडो यानी इंडिकेट यानी शो यानी हमें ये बताता है ये सिस्टम एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में नेचुरल जो ताल्लुक़ है, जो नेचुरल रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है, और दूसरा ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का ये कि ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ ओरिजिन यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से वो स्टार्ट हुए, उनके एंसेस्टर्स कौन से थे, उनके बारे में ये हमें ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें बताता है। फाइलो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके एंसेस्टर्स कौन से थे, उनका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये भी जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो ये सिस्टम भी हमें इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या नेचुरल ताल्लुक़ है, क्या नेचुरल रिलेशनशिप है, और इनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कौन से इनके एंसेस्टर्स थे। नाउ वी मूव टू किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड हैं किंगडम प्लांटी में उनको प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं, यानी उनके सेल में न्यूक्लियस होता है, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मोर देन 1 सेल, ट्रिलियन खरबों की तादाद में सेल जो है ना वो मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर, नॉन मोटाइल हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, इनका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, देन एम्ब्रियो जो है ना वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो ये डेवलप होते हैं एम्ब्रियो से। उसके अलावा इनकी सेल वॉल है, इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई है जो कि एक टफ कार्बोहाइड्रेट है। तो किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब यूकैरियोटिक होंगे, उनके न्यूक्लियस, उनके सेल में न्यूक्लियस है, ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद बनाते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, और इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग है जिसको सेल वॉल कहते हैं जो सेलुलोज की बनी हुई है। टोटल जो अभी तक हमें प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हमें मालूम है वो 3,60,000 है। MCQ में आता है ये, तो 3,60,000 टोटल स्पीशीज़ प्लांट्स की हमने अभी तक हमें मालूम है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये भी आप MCQ में करेंगे। तो हम प्लांट्स को 2 डिवीजन्स में, 2 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। डिवीजन का दूसरा नेम है फाइलम। तो प्लांट्स में जो है ना वो उसके 2 डिवीजन है, 2 फाइलम है। एक का नाम है ब्रायोफाइटा और दूसरा जो फाइलम है, दूसरा जो डिवीजन है प्लांट का उसका नेम है ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो लोअर प्लांट्स हैं, लो लेवल के प्लांट्स हैं, लो प्रोफाइल के प्लांट्स हैं, और जो ट्रेकियोफाइटा है वो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्रोफाइल के प्लांट्स हैं। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर हैं, यानी इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, वो इन प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं है। जो ट्रेकियोफाइटा है वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं,
यानी उनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर कहते हैं, और हायर प्लांट्स भी इसलिए इनको बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा में जो है वो नॉन वेस्कुलर हैं, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इसलिए लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियो का मतलब होता है ट्यूब, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्यूब लाइक हैं, ट्यूब की तरह के होते हैं, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। उसके बाद ये जो डिविजन्स हैं इनको फर्दर फिर आगे डिवाइड किया जाता है सब डिविजन्स में। सब डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, देन सब क्लासेस, और इसी तरह फिर दूसरे जो ग्रुप्स हैं क्लासिफिकेशन के, जो दूसरे रैंक्स हैं, उनमें इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे सब क्लासेस को डिवाइड किया जाएगा फर्दर आगे ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स से फिर आगे फैमिलीज़ जो हैं, उससे आगे जेनरा एंड देन स्पीशी। तो मेनली आपने ये याद रखने हैं कि प्लांट के सिर्फ दो डिवीजन हैं, सिर्फ दो फाइलम हैं, एक ब्रायोफाइटा और एक ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर है, इनमें ना जाइलम है ना फ्लोएम है, और ट्रैकियोफाइटा वेस्कुलर है, इनमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो आगे जो चैप्टर है इस पूरे का पूरा, उसमें एक जो पोर्शन है वो ब्रायोफाइटा के बारे में है, और इसका जो दूसरा पोर्शन है वो ट्रैकियोफाइटा के बारे में। तो अभी हम जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो ब्रायोफाइटा का हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब डिविजन्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो ब्रायोफाइटा जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके 3 सब डिवीजन हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा 3 सब डिवीजन है ब्रायोफाइटा के, यानी ब्रायोफाइटा को फर्दर 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो सब डिवीजन है उसका नेम है हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटी कहते हैं लीवर को, और सीडा इज लुक लाइक, यानी लीवर की तरह लगना। इनका कॉमन नेम है लीवर वर्ट। वर्ट कहते हैं हर्ब को, हर्ब होती है नॉन वुडी, यानी सॉफ्ट प्लांट जिसमें वुड नहीं होती, उसको हर्ब कहते हैं। तो इनमें भी वुड नहीं है, तो ये वर्ट हैं, हर्ब हैं, तो लीवर वर्ट इनका कॉमन नेम है। इसमें जो एग्जांपल हैं, जो हमारी बुक में जो एग्जांपल हैं, हम वही हमने यहाँ पे दी हैं, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मार्केंशिया एंड पोरेला, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो कि लीवर वर्ट के अंदर आते हैं, और भी हैं, मगर हम अपनी बुक की जो एग्जांपल्स हैं सिर्फ हम उसी को ज़्यादा टारगेट करेंगे ताकि वो हमें याद रह जाएं एमसीक्यू के लिए। दूसरा जो सब डिवीजन है वो मस्की, या उसका दूसरा नेम है ब्रायोप्सिडा। इनका कॉमन नेम है मोसिस, मोसिस से ज़्यादा ये जाने जाते हैं, और इनकी एग्जांपल है फुनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। लास्ट जो इनकी तीसरी जो सब डिवीजन है वो एंथोसिरोप्सिडा है, जिनका कॉमन नेम हॉर्नवर्ट है। आगे जाके हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हॉर्न क्यों कहते हैं, हॉर्नवर्ट, और इसका कॉमन नेम है एंथोसिरोस। एग्जाम्पल है एंथोसिरोस, कॉमन नेम है इसका हॉर्नवर्ट। तो ये 3 इसकी जो है ना वो सब डिवीजन है, जिसमें से पहली हेपेटिकोप्सिडा। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए आपने ये टेबल करना है। तो हेपेटिकोप्सिडा, इसका कॉमन नेम है लीवरवर्ट, एग्जाम्पल है मार्केंशिया एंड पोरेला। दूसरा जो सब डिवीजन है ब्रायोफाइटा का वो मस्की, या इसका दूसरा नेम है ब्रायोप्सिडा, कॉमन नेम है मोसिस, और इसका एग्जाम्पल्स इनकी जो है फुनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। थर्ड सब डिवीजन है एंथोसिरोप्सिडा, जिसका कॉमन नेम है हॉर्नवर्ट, और इसका जो एग्जाम्पल है इसमें एंथोसिरोस। तो ये 3 सब डिवीजन है ब्रायोफाइटा की। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइटा। फीचर्स क्या हैं ब्रायोफाइटा के? लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है मगर अभी तक ये आया नहीं है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो लो प्रोफाइल प्लांट्स हैं, यानी लोअर प्लांट्स हैं। तो इनके फीचर्स हम देखते हैं। फर्स्ट प्लांट्स, ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो लैंड के ऊपर जो आके कॉलोनाइज हुए, यानी कि जिन्होंने आके लैंड्स के ऊपर ग्रो किया। तो फर्स्ट लैंड जो प्लांट्स हैं वो ब्रायोफाइटा है।
ये कहाँ से डेवलप हुए हैं? तो ये ग्रीन एल्गी से डेवलप हुए हैं। ग्रीन एल्गी जो है वो ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर्स हैं। ब्रायोफाइट जो हैं वो ग्रीन एल्गी से बने हैं, तो ये इनके डिसेंडेंट्स हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो ग्रीन एल्गी एंसेस्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स के, और ब्रायोफाइट जो है वो डिसेंडेंट हैं ग्रीन एल्गी के। तो ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, यानी डेवलप हुए हैं। हैबिटेट कहाँ पे ये होते हैं? तो ये पुअरली अडेप्टेड हैं, यानी इनके अंदर ऐसी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है कि ये लैंड के ऊपर आराम से या इजीली जो है ना वो ग्रो कर सकें। तो ये पुअरली अडेप्टेड हैं लैंड के ऊपर रहने के लिए, यानी इनके अंदर ऐसी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है कि ये बेटर जो है ना ग्रो कर सकें लैंड के ऊपर। तो ये इसलिए ये कहाँ कन्फाइंड होते हैं, कहाँ ये लिमिटेड होते हैं, कहाँ पे महदूद होते हैं? ऐसी जगहों पे जो डैम्प होती हैं, यानी वेट होती हैं, जैसे स्मॉल वाटरफॉल, आबशार, जो छोटी आबशार होती हैं, वहाँ पे ये होते हैं। और जो भी वेट प्लेसेस होंगे वहाँ पे ये हमें ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। उसके अलावा शेडी प्लेसेस, सायादार जो जगह होती हैं, सायादार जो प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो है ना वो ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं मेनली। तो मोस्ट कॉमन जो हैबिटेट जो है ना इनका वो कौन सा है? वो डैम्प हैबिटेट है, यानी कि ऐसी जगह जो वेट हो, वेट प्लेसेस हो, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो ये ड्राई प्लेस पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि ये पुअरली अडेप्टेड हैं। ये इतने अच्छे तरीके से ड्राई कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है ना वो डैम्प यानी वेट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। थर्ड जो इनका फीचर है डेट इज टिश्यूज, कौन कौन से इनके अंदर हैं और कौन या फिर कौन कौन से टिश्यूज इनके अंदर नहीं है। तो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम। तो इनमें ना जाइलम है ना फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेसल की तरह के होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। और कंडक्टिंग टिश्यूज इसलिए कहते हैं, कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो ये दोनों जो है वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, उसमें ये इन्वॉल्व हैं। तो एक इनको वेस्कुलर टिश्यूज इनकी शेप की वजह से कहते हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज इनको इनके फंक्शंस की वजह से कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं होते और ना ही इनके अंदर स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज होते हैं या सपोर्टिंग टिश्यूज कहते हैं इनको, जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, जो प्लांट को अपराइट रखते हैं, सीधा रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्लेरन काइमा टिश्यूज, ये प्लांट के वो टिश्यूज हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इनके अंदर ना तो ये इस तरह के टिश्यूज हैं, ना इनके अंदर जाइलम है, ना इनके अंदर फ्लोएम है। तो इसलिए हम इनको लोअर प्लांट कहते हैं या लो प्रोफाइल प्लांट्स कहते हैं। तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम अगर नहीं है तो फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट 2 प्रोसेसेस के जरिए होती है, जिसमें से एक का नाम है डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के जरिए ये फूड को और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि मिनरल्स उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ऑस्मोसिस के जरिए ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वाटर के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स डिफ्यूजन के जरिए जाएंगे और वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए ये फूड को और वाटर को और मिनरल्स को एक जगह से अपने एक पार्ट से, प्लांट ये जो ब्रायोफाइट है अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो एक लेयर होती है क्यूटन की। क्यूटन एक वैक्स है, एक लिपिड है। सेकंड चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ये वाटर बैरियर होते हैं, जहाँ पे भी वैक्स का वर्ड आएगा उसका मतलब ये है कि वो वाटर बैरियर है वो प्लेस। तो जहाँ क्यूटन है वो जगह वाटर बैरियर है। तो क्यूटिकल ने इसकी प्लांट बॉडी को कवर किया हुआ है, मतलब इस प्लांट बॉडी को इस क्यूटन की लेयर ने कवर किया हुआ है और उस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर क्यूटिकल है, यानी कि जैसे आज के प्लांट्स में क्यूटिकल है, क्यूटन की लेयर है, वैसे ही इनके अंदर है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनकी प्लांट बॉडी जो है ना वो थिन क्यूटिकल से कवर्ड है, यानी उनके अंदर क्यूटन की जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है बल्कि थिन है।
अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, तो ब्रायोफाइट की जो सरफेस है पूरी की पूरी जो सरफेस है उनके प्लांट बॉडी की जो जनरल सरफेस है वहाँ से वाटर जो है ना वो अब्जॉर्ब होके अंदर इनकी बॉडी के अंदर आता है, तो इनकी जो सरफेस है वो डायरेक्टली वाटर को अब्जॉर्ब कर रही है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स, एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बीएन का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लैंड के ऊपर भी रहना और वाटर से भी दूर भी ना जाना। तो एम्फीबियंस बेसिकली एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें फ्रॉग आ जाते हैं, वो एम्फीबियन है। जैसे फ्रॉग जो है वो लैंड के ऊपर भी रहता है और वाटर में भी जो है ना वो रहता है। तो ये जो ब्रायोफाइट हैं ये होते तो लैंड के ऊपर हैं लेकिन ये वाटर से दूर भी नहीं रह सकते। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स जो है वो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, एमसीक्यू में याद रखिएगा। तो एम्फीबियन इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं मगर ये वाटर से दूर नहीं रह सकते, इनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन में भी किस चीज़ के लिए चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल गैमेट हैं, वो वाटर से स्विम करते हुए एग की तरफ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो इनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये बेशक ये प्लांट्स ग्रो तो लैंड के ऊपर कर रहे हैं मगर ये वाटर से दूर नहीं रह सकते क्योंकि इनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं और एनिमल में एम्फीबियन जो है वो फ्रॉग्स जो हैं उनको कहते हैं। तो ब्रायोफाइट जो है वो नॉन वेस्कुलर हैं, यानी उनके अंदर ना जाइलम है ना फ्लोएम है, फ्लावरलेस हैं, कोई फ्लावर भी नहीं है इनके अंदर। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनके अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होती है ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट जो प्लांट होता है या कोई भी प्लांट है उसकी जो है ना 2 जनरेशंस होती हैं, या यूज कह लेंगे उसके 2 पार्ट्स होते हैं या 2 उसकी जनरेशंस होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, यानी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होती हैं और शेप वाइज भी डिफरेंट होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइट, हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट में 2 जनरेशंस हैं। वैसे तो हर प्लांट में 2 जनरेशंस हैं, आगे आप जब हम जाएंगे ट्रेकियोफाइटा पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे 2 जनरेशंस हैं। तो ब्रायोफाइट में भी 2 जनरेशंस होती हैं या 2 इसके पार्ट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी स्ट्रक्चर में और शेप में। एक जो जनरेशन है उसको गमीटोफाइट कहते हैं और दूसरी जो जनरेशन है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इसका दूसरा नेम है स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट का दूसरा नेम है स्पोरोगोनियम। जो गमीटोफाइट है वो डोमिनेंट है, यानी कि जो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गमीटोफाइट पे मुश्तमिल है। इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, यानी फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट नहीं है, ये अपनी फूड खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफिक। तो गमीटोफाइट जो जनरेशन है ब्रायोफाइट प्लांट की वो अपनी फूड खुद बनाती है, इसलिए वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। गमीटोफाइट की आगे 2 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द गमीटोफाइट। कुछ ब्रायोफाइट में एक टाइप होगी तो कुछ में दूसरी टाइप है। तो 2 तरह के जो है ना वो स्ट्रक्चर हैं या 2 तरह की फॉर्म्स हैं गमीटोफाइट जनरेशन की ब्रायोफाइट में। एक गमीटोफाइट को थैलाइड कहते हैं जो कि बहुत सारे लीवर बर्ड्स के अंदर ये जनरेशन होती है, गमीटोफाइट जनरेशन होती है जिसको थैलाइड कहते हैं। और कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिसमें गमीटोफाइट जो जनरेशन है वो डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट का यहाँ पे हम मतलब लेंगे डिवाइड है इनटू स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट है। और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किससे मिलते हैं? स्टेम से मिलते हैं, लीव्स से मिलते हैं। उसके अलावा इनके अंदर ये जो गमीटोफाइट है इसके अंदर अब्जॉर्बिंग और एंकरिंग ऑर्गन्स होते हैं। अब्जॉर्बिंग यानी कि जो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, एंकरिंग का मतलब होता है फिक्स करना, लैंड के साथ, जमीन के साथ जो फिक्स करेंगे, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं।
इनको हम राइजाइड्स कहते हैं। ये रूट लाइक होते हैं। रूट राइजाइड का मतलब होता है रूट लाइक, तो ये रूट्स नहीं है, रूट लाइक हैं, इनको हम राइजाइड्स बोलते हैं। तो ये इस तरह की जो गमीटोफाइट जनरेशन है ये किन में होती है, कौन से ब्रायोफाइट में होती है? ये मोसिस जो कि दूसरा सब डिवीजन है। इसके अलावा कुछ लिवरवर्ट हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की गमीटोफाइट जनरेशन जो है ना वो होती है। तो हम इनकी डायग्राम से थोड़ा समझते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। ये दो तरह की गमीटोफाइट जनरेशन है। तो ये पूरे का पूरा प्लांट जो है ना ब्रायोफाइट का पूरा एक प्लांट है, और आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट है ये डिवाइडेड है 2 जनरेशंस में। जो आपको नीचे यहाँ से ये जो जनरेशन नजर आ रही है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस वन इज गमीटोफाइट जनरेशन। और ये जो आपको ऊपर का जो पार्ट नजर आ रहा है, ये जनरेशन कौन सी है? ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, जो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो गमीटोफाइट के ऊपर कर रहे हैं। एक ये फॉर्म है गमीटोफाइट जनरेशन की। ये जो फॉर्म है गमीटोफाइट जनरेशन की, ये लीफी गमीटोफाइट कहलाती है। लीफी ये अपराइट होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी, वर्टिकल है, स्ट्रेट है, अपराइट है। उसके अलावा आप देख सकते हो इसमें कि इसमें मुख्तलिफ ये जो गमीटोफाइट जनरेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि ये जो रेड कलर में आपको जो दरमियान में रेड कलर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फॉल्स स्टेम है, स्टेम लाइक है। हम इसको फॉल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। अगर इस स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते तो हम ट्रू स्टेम कहते या सिर्फ स्टेम कहते, मगर क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है इसलिए हम इसको फॉल्स स्टेम कह रहे हैं, या फिर हम इसको स्टेम लाइक कहते हैं। इसी तरह ये लीफ लाइक, फॉल्स लीव्स हैं या लीफ लाइक हैं। द रीजन इज अगेन द सेम कि लीव्स के अंदर ना जाइलम है ना फ्लोएम है, इसलिए इनको फॉल्स लीव्स या लीफ लाइक कहते हैं। और ये जो नीचे हैं ये राइजाइड्स हैं, जो इनको ज़मीन में फिक्स कर रहे हैं ब्रायोफाइट के प्लांट को। और ये राइजाइड्स किसकी तरह के हैं? ये रूट लाइक है। तो एक जो गमीटोफाइट जनरेशन है उसका जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, जिसमें गमीटोफाइट जनरेशन जो है ना वो अपराइट, बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, वर्टिकली प्लेस होती है। जैसे ये वर्टिकली प्लेस्ड है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इस तरह की जो गमीटोफाइट है वो लीफी गमीटोफाइट कहलाती है। आगे टॉपिक में ये वर्ड आएगा कि ये फॉल्सली लीफी गमीटोफाइट या सिर्फ लीफी गमीटोफाइट। तो ये एक ऐसी गमीटोफाइट है जो कि डिवाइड होती है इनटू द स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर लीफ की तरह के होते हैं, जिनको हम फॉल्स लीव्स कहते हैं। द रीजन इज ओनली वन, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है, फॉल्स स्टेम, स्टेम लाइक, राइजाइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और दूसरी जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो थैलाइड है। आप देख सकते हो एक और ब्रायोफाइट का प्लांट है, मगर इसके अंदर जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो लीफी नहीं है, बल्कि वो दूसरी फॉर्म है जिसको हम थैलाइड कहते हैं या थैलस कहते हैं। तो ये बिल्कुल फ्लैट है और ज़मीन अलोंग द सरफेस ऑफ द लैंड, सॉइल की सरफेस के साथ साथ ये ग्रो करती है, हॉरिजेंटली ग्रो करती है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है, हॉरिजेंटली लैंड के ऊपर ये मौजूद होती है। ये इसकी लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस से राइजाइड्स निकल रहे हैं जो इसको लैंड के साथ, सॉइल के साथ इसको फिक्स जो है ना वो करेंगे। तो ये दो तरह की जो है ना वो गमीटोफाइट की जो है ना वो फॉर्म्स हैं। ब्रायोफाइट के जो गमीटोफाइट है उसकी ये दो तरह की फॉर्म्स हैं। अगर आप ऐसे वाली गमीटोफाइट की फॉर्म देखेंगे तो ये लीफी गमीटोफाइट है, जिस फॉल्सली लीफी या लीफी गमीटोफाइट, और जिसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। और अगर ये वाली इस तरह की जो फॉर्म है गमीटोफाइट की, ये जो शेप है ये थैलाइड कहलाती है, थैलस कहलाती है। ये फ्लैट है और सॉइल की सरफेस के साथ साथ ये मौजूद है। उसके अलावा ये हॉरिजेंटली या फिर यूँ कह लें कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड हैं, और इसमें आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहे जो स्टेम की तरह के हों
या फिर रूट की तरह के हों। रूट की तरह के तो हैं इसमें राइजाइट्स, मगर स्टेम की तरह के और लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नहीं हैं। नाउ वी विल मूव सेकंड जनरेशन, जो दूसरी जनरेशन है, जिसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है स्पोरोगोनियम। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो कैसी होती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना, इसका दूसरा नेम है स्पोरोगोनियम। गमीटोफाइट जनरेशन जो है ना, वो स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये गमीटोफाइट जनरेशन से बनती है। ये लेस कॉन्स्पीशियस है, यानी लेस प्रोमिनेंट है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं, इसका साइज़ ज़्यादा नहीं होता, लार्ज साइज़ नहीं होता। गमीटोफाइट का साइज़ जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा है, और पार्शली या टोटली ये डिपेंड करती है गमीटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। तो ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये अपनी फूड नहीं बना सकती, इसलिए ये फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? गमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम है फुट, एक है सीटा, और थर्ड जो पार्ट है इसका, उसका नेम है कैप्सूल, और कैप्सूल को स्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो ये दोनों नेम्स जो है ना वो बार बार इस पूरे चैप्टर में रिपीट होंगे। तो कैप्सूल इसका दूसरा नेम है स्पोरेंजिया। तो स्पोरोफाइट के 3 जो है ना वो पार्ट्स हैं, वन इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो उसकी डायग्राम में हम देखें तो ये जो प्लांट हमने भी देखा था डायग्राम, इसमें जो है ना वो ऊपर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज अटैच विद द, जो कि सॉइल के साथ अटैच है, वो पार्ट गमीटोफाइट है। और स्पोरोफाइट इसका ऐसी जनरेशन है जो किसके साथ अटैच है? जो गमीटोफाइट के साथ अटैच है, फुट के जरिए। तो इसका जो फुट, ये फुट है, इसका फुट का क्या काम है कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन को गमीटोफाइट के साथ अटैच करवाता है। उसके बाद ये कैप्सूल है इसका पार्ट, ये कैप्सूल जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। स्पोर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं वो स्पोर्स कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे इनका फर्दर रोल। तो ये कैप्सूल है जिसका दूसरा नेम स्पोरेंजिया है, और ये बीच में जो आपको ये जो नज़र आ रही है लाइन, या ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये सीटा कहलाता है। इसका काम ये है कि ये फुट को और कैप्सूल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी एक स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि गमीटोफाइट जनरेशन के साथ जो है ना वो अटैच होती है। नीचे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें यही नज़र आ रहा है कि ये गमीटोफाइट जनरेशन है, और इसकी ये अपर सरफेस के साथ ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना वो अटैच है। तो ये इसकी जो है ना वो 2 जनरेशंस है। तो एक डिफरेंस हम देख लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा हम उसको रिपीट कर लेते हैं, और वो डिफरेंस है कि थैलाइड और जो दूसरी है लीफी या फाल्सली लीफी गमीटोफाइट। तो थैलाइड गमीटोफाइट एक ऐसी गमीटोफाइट है जो फ्लैट होगी, हॉरिजेंटली प्लेस होगी सॉइल के ऊपर, लैंड या सॉइल की जो सरफेस है उसके साथ साथ ये ग्रो करेगी। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये ऐसे होगी, इसकी जो शेप है, इसकी जो प्लेसमेंट है सॉइल के ऊपर वो लाइक दैट, और नीचे ये राइजाइड हैं जो इसको अटैच कराएंगे सॉइल के साथ। जो दूसरी गमीटोफाइट है वो अपराइट होती है, वो सीधी होती है, वर्टिकली प्लेस्ड होती है। थैलाइड गमीटोफाइट जो है वो डिवाइडेड नहीं होती, डिफरेंशिएट नहीं होती स्ट्रक्चर्स में, जो रूट, स्टेम या लीफ से मिलते जुलते हो। रूट से तो मिलते जुलते राइजाइड्स होते हैं, और लीफी गमीटोफाइट में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेम और लीफ या रूट से मिलते जुलते होते हैं, जिनको हम फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीव्स या राइजाइड्स कहते हैं। थैलाइड गमीटोफाइट बहुत सारे लीवर वर्ड्स में मौजूद है। जो पहला सब डिवीजन है उसमें बहुत सारे लीवर वर्ड ऐसे हैं जिनमें थैलाइड गमीटोफाइट है, और एंथोसिरोप्सिडा जो हॉर्न वर्ड है उसमें भी थैलाइड गमीटोफाइट है, जो 3rd सब डिवीजन हमने देखा था। और ये जो दूसरी है जो अपराइट गमीटोफाइट है, जो सीधी होती है, वो मोसिस में होती है। जितने भी मोसिस हैं सब में ये मौजूद है, और कुछ लीवर वर्ड ऐसे हैं जिसमें जो है ना वो लीफी या अपराइट गमीटोफाइट मौजूद है।
तो यहाँ हमने शुरू में एक इसमें हमने पढ़ा था कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ, ये जो है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसमें वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट या हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है। यानी गमीटोफाइट जनरेशन कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन कन्वर्ट इनटू गमीटोफाइट। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। या अल्टरनेशन का मतलब होता है बदलना, तब्दील होना। तो गमीटोफाइट इज अल्टरनेटेड इनटू स्पोरोफाइट, यानी गमीटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगी, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो फिर किसको बनाएगी? वो गमीटोफाइट जनरेशन को बनाएगी। तो दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं अल्टरनेटिवली, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और हेट्रोमॉर्फिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो है ना वो स्ट्रक्चर में और शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो लास्ट हम देखेंगे टॉपिक का जो लास्ट पार्ट, ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गमीटोफाइट जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट, इन दोनों में क्या फर्क है। तो ब्रायोफाइट की जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी हम जिसको कहते हैं वो गमीटोफाइट जनरेशन है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की वो लेस कॉन्स्पीशियस है, लेस प्रोमिनेंट है, वो डोमिनेंट नहीं है। गमीटोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की वो इंडिपेंडेंट है, खुद ही अपनी फूड बनाती है, फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती फूड के लिए, ऑटोट्रॉफिक है। जबकि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ब्रायोफाइट की वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। ब्रायोफाइट की जो गमीटोफाइट जनरेशन है या तो वो थैलाइड है या फिर वो डिवाइडेड है स्ट्रक्चर में, जो मिलते जुलते हैं स्टेम से, लीफ से एंड रूट से। तो दो तरह की फॉर्म्स हैं गमीटोफाइट की, मगर जो स्पोरोफाइट है उसकी एक ही फॉर्म है जो किस पे मुश्तमिल है? फुट पे, सीटा पे और कैप्सूल पे। गमीटोफाइट जनरेशन एज द नेम इंडिकेट गमीटोफाइट, तो इस गमीटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैमीट्स, ये जो जनरेशन है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के जरिए। माइटोसिस एक टाइप है सेल डिवीजन की, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, मियोसिस के जरिए। ये भी एक सेल डिवीजन की टाइप है। तो गैमीट्स और स्पोर्स ये दोनों जो है ना वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। आगे जब हम लाइफ साइकिल इसका पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ब्रायोफाइट का, उसमें आप देखेंगे कि गैमीट्स कहाँ आ रहे हैं उस लाइफ साइकिल में और स्पोर्स कहाँ आ रहे हैं। उसके बाद जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो हप्लाइड है, यानी उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में नहीं है, सिंगल है, सिंगल टाइप, एक टाइप के जो क्रोमोसोम है वो एक ही उसके नंबर हैं, डबल नहीं है, कॉपीज नहीं है क्रोमोसोम की। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है। डिप्लॉइड को हम 2n से शो करते हैं, यानी इसमें जो क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में है, यानी एक क्रोमोसोम की जो है ना वो कॉपीज जो है ना उसमें मौजूद होती हैं। तो इसमें क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं होते, यानी देयर आर नो कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। जबकि ये डिप्लॉइड है, इसमें क्रोमोसोम की कॉपीज होती हैं। गमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट बनाती है और स्पोरोफाइट जनरेशन गमीटोफाइट बनाती है, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो गैमीट्स और स्पोर्स ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। गमीटोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की डोमिनेंट है, मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट जनरेशन लेस कॉन्स्पीशियस है, लेस प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट नहीं है। जो ब्रायोफाइट जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद बनाती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। गमीटोफाइट जनरेशन थैलाइड भी है और ऐसी भी है कि जिसमें स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टेम, लीफ, रूट से मिलते हैं। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन की एक ही फॉर्म है जो कि फुट पे, सीटा पे और कैप्सूल पे मुश्तमिल होती है। गमीटोफाइट जनरेशन गैमीट्स बनाते हैं माइटोसिस के जरिए, स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स बनाती है मियोसिस के जरिए। गमीटोफाइट जनरेशन हैप्लाइड है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनकी कॉपीज नहीं होती हैं।
और ये डिप्लॉयड है, यानी इसमें हर क्रोमोसोम की कॉपी जो है ना वो मौजूद होती है न्यूक्लियस में। गमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना वो गमीटोफाइट जनरेशन जो है ना वो बनाती है, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं इस लास्ट वाले पॉइंट को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स जो हैं ब्रायोफाइट के। तो आज के टॉपिक में यही जो है ना वो हम करेंगे। तो इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अभी तक नहीं आया किसी भी पेपर में, लेकिन फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करेंगे। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ब्रायोफाइट का जो है ना लाइफ साइकिल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।